1713 से 15, 1720 से 21 दोनों बार निजाम मुल्क हैदराबाद का नवाब बन चुका था। 1724 में भी पुनः वो बना और 1720 में बाजीराव प्रथम मराठा का पेशवा बना। तो जो निजाम मुल्क था वो अपना विस्तार करने के लिए मराठों को हराना चाह रहा था और मराठों में के लिए कूटनीति अपनाया। उसने कोल्हापुर गुट जिससे साहू का नहीं पड़ता था। कोल्हापुर में के शासक हैं शंभू जी, तो उनको भड़का करके एक युद्ध करवाया जो 1725 से 26 में हुआ। उस दौरान बाजीराव कर्नाटक गया हुआ था, हैदराबाद के नीचे पड़ता है दक्षिण में, वहां गया हुआ था। तो उस दौरान निजाम मुल्क और शंभू जी कोल्हापुर के, वो दोनों मिलकर मराठों पर हमला कर दिया और साहू जो उसमें मराठों का शासक था वो लगभग हार के कगार पे था। परंतु पेशवा बाजीराव प्रथम वापस आया और स्थिति को संभाल लिया और 7 मार्च 1928 को पालखेर नामक जगह पे निजाम को करारी हार दी। जब निजाम हार गया तो एक संधि की गई उनके द्वारा, जिसको मुंगी सिवागांव की संधि कहा गया। उस संधि में कुछ शर्तें रखी गई जो निजाम मुल्क को मानना पड़ गया। वो शर्तें निम्न हैं। पहला कि निजाम ने साहू को चौथ और सरदेश मुखी देना शुरू किया। शंभू जी को सहायता नहीं देना। तीसरा, जो भी जीते हुए प्रदेश थे उनको लौटा देना। चौथा, जो भी बंदी बनाया गया था उनको छोड़ देना। निजाम को ये सारी शर्तें माननी पड़ी। निजाम की इस हार से दक्कन में यानी कि हैदराबाद में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। उनका पूर्व तथा दक्षिण में प्रसार करना अब केवल समय का प्रश्न था। शंभू जी के षड्यंत्र असफल हो गए और अंत में उसने वारणा की संधि अप्रैल 1731 से साहू की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी लड़ाई खत्म होने के 3 साल बाद उसने साहू के अधीन हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सब लोग बाजीराव की कूटनीति तथा सैनिक नेतृत्व का लोहा मान गए और उसे अपने स्वप्न साकार करने की प्रेरणा मिली।